हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल अल्पैक क्लास अलवर में। और इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे फ्रेंड्स, दोनों पारी के अंदर उपस्थिति और पारी का पेपर जो था, पेपर का लेवल कैसा था, कौन सी पारी का पेपर हार्ड था, किस पारी के अंदर कैसे क्वेश्चन आए, जीके के कैसे क्वेश्चन आए, नगरपालिका एक्ट से कैसे क्वेश्चन आए, या इसके अलावा मैं बात करूँगा नॉर्मलाइजेशन की। अगर नॉर्मलाइजेशन आरपीएससी की तरफ से दिया जाता है तो कौन सी पारी के स्टूडेंटों को फ़ायदा हो सकता है, और बिल्कुल सटीक कट ऑफ के बिल्कुल नज़दीक वाले मार्क्स बताऊँगा आपको। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले उपस्थिति की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, उपस्थिति में मेरा इस वीडियो को बनाने का माध्यम और एक मेरी वीडियो आप क्यों देखें, क्योंकि मैंने इस एग्ज़ाम की तैयारी की है, मैं खुद एग्ज़ाम देने गया हूं, मैं खुद एग्ज़ाम हॉल के अंदर बैठा हूं, तो इसलिए आपको ये वीडियो बिल्कुल सटीक रहेगा, बिल्कुल ही सटीक रहेगा। ठीक है, उपस्थिति की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो उपस्थिति थी, जैसे कि मेरा एग्ज़ाम सेकेंड पारी के अंदर था। सेकेंड पारी के अंदर जो उपस्थिति थी फ्रेंड्स, वो मेरे जिस रूम के अंदर मैंने एग्ज़ाम दिया वहाँ 24 में से 13 स्टूडेंट उपस्थित थे। यानी कि हर रूम में, हर जगह, हर सेंटर के ऊपर 24 में से किसी में 11, 12, 13 और लास्ट 14 तक स्टूडेंट उपस्थित रहे। यानी कि मैं ये कहूँ कि उपस्थिति जो थी वो फ्रेंड्स 50 से 55% के तकरीबन उपस्थिति थी। टोटल 4.5 लाख स्टूडेंटों में से तकरीबन 2,50,000 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है। लास्ट बता रहा हूँ, इतने ही स्टूडेंटों ने एग्ज़ाम दिया है। इनमें से तैयारी करने वाले कितने थे, पढ़ने वाले कितने थे, मैं जितने भी स्टूडेंटों से मिला, कोई फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है, कोई सेकंड ग्रेड की तैयारी में व्यस्त है, सबने ये कहा कि हमने नगरपालिका एक्ट नहीं पढ़ा, अगर नगरपालिका एक्ट को हम पढ़ लेते तो हमारा सिलेक्शन श्योर हो जाता। ऐसी बातें बहुत से स्टूडेंटों ने बताई हमें। इसके अलावा फ्रेंड्स, पेपर की अगर मैं बात करूं कि दोनों पारी को पेपर में क्या अंतर था, तो फ्रेंड्स जो फर्स्ट पारी थी और जो सेकंड पारी थी, इसके अंदर जो जीके का पेपर था दोनों के अंदर, वो जीके लगभग दोनों में समान था। मैं बात करूं फर्स्ट पारी के अंदर क्वेश्चन, कोई ये कहेगा फर्स्ट पारी के अंदर सरल क्वेश्चन पूछे गए, राज्य के विधानसभा लोकसभा की सदस्य की पूछी गई। ऐसी बात नहीं है, सेकेंड पारी के अंदर भी क्वेश्चन सरल पूछे गए थे। जैसे कि सेकंड पारी के अंदर मैंने पेपर दिया, उसमें मैनचेस्टर, राजस्थान का मैनचेस्टर पूछा गया, वो एक बावड़ियों का शहर पूछा गया। सिंपल क्वेश्चन पूछे गए। राजस्थान जीके जो था वो बहुत ही सिंपल था, दोनों पेपर के अंदर ही सिंपल था। अगर मैं ये कहूँ थोड़ा सा कुछ मॉडरेट लेवल का होगा तो पॉलिटिकल के 1-2 क्वेश्चन जो थे वो थोड़ा सा डिफरेंट थे। यानी कि कोई ज़्यादा अंतर नहीं था सेकंड पारी के पेपर में और फर्स्ट पारी के पेपर में, थोड़ा सा अंतर था देखने को, बिल्कुल नाम मात्र अंतर, जिसको आरपीएससी अपनी तरफ से क्या राय देती है ऐसा कुछ। तो सेकंड पारी का जो पेपर था वो थोड़ा सा मॉडरेट था बजाय कि फर्स्ट पारी के। जो नगरपालिका एक्ट था फ्रेंड्स, वो दोनों के अंदर इस तरीके से पेपर को मैनेजमेंट किया गया था कि किसी भी स्टूडेंट को ये ना लगे कि फर्स्ट पारी का हार्ड है या सेकंड पारी का हार्ड है या फर्स्ट पारी का लेवल लो है। दोनों पारी के पेपर एग्जैक्ट थे, बिल्कुल समान लेवल के थे। मतलब कि 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो एक जिस धारा से फर्स्ट पारी के अंदर क्वेश्चन आया है उसी धारा से सेकंड पारी के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया है। इतनी भी समानता पेपर के अंदर थी। इसके अलावा मैं बात करूं, करंट अफेयर का सबसे बड़ा इशू था, क्योंकि करंट अफेयर ही सिलेक्शन को श्योर करेगा। यहाँ जो करंट अफेयर था, यहाँ भी फ्रेंड्स सेकंड पारी के पेपर के अंदर करंट अफेयर ठीक आया, फर्स्ट पारी के अंदर भी ठीक आया। और मैं ये बता रहा हूँ कि करंट अफेयर के, जैसे कि सेकंड पारी के अंदर तकरीबन क्वेश्चन आए होंगे 15 से 20 क्वेश्चन, 18-20 क्वेश्चन आए सेकंड पारी में। तो जिसके स्टूडेंट के अगर 12 से ऊपर करंट अफेयर के क्वेश्चन ठीक है ना, वो अपना सिलेक्शन श्योर समझ सकता है। क्योंकि अगर जिसके करंट अफेयर ठीक है तो बेसिक है कि उसका राजस्थान जीके ठीक हुआ होगा। ठीक है, हाँ। इसके बाद फ्रेंड्स देखिएगा, करंट अफेयर का थोड़ा सा बस यही इशू था, और बाकी ओवरऑल पेपर दोनों पेपर समान थे। फर्स्ट पेपर में बस थोड़ा सा इतना ही अंतर था। इसके अलावा नॉर्मलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के अंदर अगर कहीं फ़ायदा होता है तो सेकंड पारी वालों के को थोड़ा सा फ़ायदा देखने को मिल सकता है।
1 या 2 नंबर का, इससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा किसी को भी। मैं 2 नंबर भी मैंने बहुत ज़्यादा बता दिए हैं। 2 नंबर सिर्फ 1 नंबर या किसी के पॉइंट 50 बढ़े, किसी के पॉइंट 73 बढ़े, बस इतना ही फ़ायदा देखने को मिलेगा 1 नंबर तक लास्ट, ठीक है। इसके बाद अगर मैं ये जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कट ऑफ की अगर मैं बात करूं, चाहे कोई कितना ही कह ले, फिर भी एग्ज़ाम के अंदर 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे थे करंट के थे जो कंफ्यूज थे, और एग्ज़ाम हॉल के अंदर जो स्टूडेंटों के ऊपर दबाव था, जैसे सेकेंड पारी के अंदर एग्ज़ाम में एक साथ दो क्वेश्चन पूछे गए कि राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है उसको कितने भागों में बांटा गया है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा गया उसी के साथ कि वर्षा और तापमान के आधार पर राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। फ्रेंड्स, बहुत से क्वेश्चन एग्जाम हॉल के अंदर जब हमारे माइंड के ऊपर स्ट्रेस होता है तो हम आते आते क्वेश्चन गलत कराते हैं, और ये 2 क्वेश्चन हैं लगभग ही कुछ ही स्टूडेंटों को दोनों के दोनों सही हुए होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि दोनों सबके गलत हो गए। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से कट ऑफ इतना बहुत ज़्यादा भी नहीं जाने वाला है। तो मैं सबसे सटीक कट ऑफ बता देता हूँ आपको। जर्नल के अंदर कोई स्टूडेंट है, अगर उसको 105 से प्लस अगर नंबर्स बैठ रहे हैं तो वो अपने आप को श्योर सिलेक्शन समझ सकता है। इसके अलावा अगर ओबीसी की मैं बात करूं, ओबीसी के अंदर और जनरल के अंदर ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा आपको। 102 से 103 के अंदर आप बिल्कुल सिलेक्शन के बिल्कुल नज़दीक हैं। अगर आपके 100 प्लस भी अगर ओबीसी के अंदर बैठ रहे हैं तो भी आप सिलेक्शन के लिए शायद सिलेक्शन के रेस के अंदर हैं, ठीक है। SC ST का कट ऑफ जनरल ओबीसी से कम आप 7 से 8 नंबर कम है और जाएगा, ये आप देख लेना। 7 से 8 नंबर मिनिमम है कि इतना डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है ओबीसी और SC ST के कट ऑफ के अंदर। तो अगर यहाँ 102 है तो यहाँ अगर आपको 93 से और अगर 97 के बीच हैं या इससे ज़्यादा हैं, तो अगर 97 से ज़्यादा हैं तो आपका श्योर ही है सिलेक्शन, और अगर 93 95 यहाँ तक हैं तो भी आप अपने आप को एक सेफ जोन के अंदर महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं EWS की बात करूं तो सेम स्कोर EWS का मैं ओबीसी के साथ ही जितने नंबर्स ओबीसी को मिले उसी हिसाब से कि 102 से 103 के अंतर्गत आप सेफ जोन में रहेंगे। जनरल के अंदर 105, ओबीसी में 102 से 103 नंबर अगर आपके आ रहे हैं, तो SC ST के अंदर अगर आपको 93 से 97 नंबर के बीच में आपके बन रहे हैं तो आप फ्रेंड्स सेफ कैटेगरी के अंदर है, ठीक है। अगर आपके कितने नंबर बन रहे हैं, आप किस कैटेगरी से हैं, आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ओके।